Yes, +1 students, good morning to all of you. We have completed till power rule. Differentiation rules we have done till power rule. In that one I am telling you the solution. Like yesterday, this we have done. Y is equal to root x. Root x means x raised to power half. Okay, so again this is power rule. We had to find here dy by dx. So here power will come forward and variable will left with power 1 less than the original power. Okay, so it will become half x raised to power minus half, or we can write it as half x raised to power minus half means denominator में लाएंगे इसे, then it will become positive half. Now it can be written as x raised to power half means it can be written as root x. So dy by dx will become 1 by 2 root x. Clear? Now next rules we will do. If y is a function of product of two variables like u into v. कल हमने किया था if these variables lying in plus or minus form, then differentiation will get separate with the individual terms. But now if these are lying in product or division form, तब ये rule differently solve होगा. Okay, again we have to find here dy by dx. तब हम क्या करेंगे, इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है. क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड वेरिएबल एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. दिस विल बी द रूल इफ एनी क्वांटिटी लाइज इन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. क्लियर? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें याद रखना है. फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास सपोज एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है. सपोज y इज इक्वल टू x into x raised to power 5 minus 1 सपोज. ओके, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx. यहाँ पर अब हमारे पास टू टर्म्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, आपस में प्रोडक्ट रूल में है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, तो क्या करेंगे, दिस टर्म एज इट इज़ एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. प्लस माइनस में है, ये अलग अलग हो जाएगा. प्लस दिस टर्म रिमेन्ड एज इट इज़ into d by dx of x या dx by dx, it will become 1. Okay, so it will become x into 5x raised to power 4 plus x raised to power 5 minus 1. This will be our solution. Again further it can be solved. 5 into x raised to power 4, it becomes x raised to power 5 plus x raised to power 5 minus 1. 5x raised to power 5 plus x raised to power 5, it becomes 6x raised to power 5 minus 1. This will be our solution. Clear? Next is, if y is lying in the form of division of two variables u by v. अब हमने किया था पहले u इंटू वी में है तो क्या रूल होगा, अब है u डिवाइड बाई वी में है तो क्या रूल होगा. इफ़ वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. अब ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है. फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले डेनोमिनेटर का स्क्वायर डेनोमिनेटर में ही आ जाएगा.
ठीक, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, दिस इज आवर फॉर्मूला। वी स्क्वायर डेनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इफ़ y इज़ लाइंग इन द डिवीज़न ऑफ टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 5। we have to find here dy by dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज़, डेनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4x प्लस 5 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x प्लस 4 एज इट इज़, फिर से डेरिवेटिव करना है, 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाई 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 0 मीन्स 3 ओनली, 4x प्लस 5 इंटू 3 माइनस 3x प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स 12x प्लस 15 माइनस 12x प्लस 16 डिवाइड बाई 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। अगेन सॉल्विंग क्या बन जाएगा, 12x प्लस 15 माइनस 12x माइनस 16 डिवाइड बाई दिस, माइनस साइन था, ब्रैकेट खोली, साइन चेंज हो गई, 12x to 12x is cancelled, 15 minus 16 becomes minus 1 by 4x plus 5 का whole square. This will be our solution. Okay.